मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव आचार्य ABST राजकीय महाविद्यालय खेतरी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आंतरिक नियंत्रण उपाय के अंतर्गत आंतरिक अंकेक्षण पर अपने चर्चा का विषय रहेगा। इंटरनल ऑडिट। आंतरिक अंकेक्षण व्यावसायिक संस्था के लेखे और क्रियाओं का पुनर्निरीक्षण है जो व्यवसाय के ही इस कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारियों द्वारा प्राय निरंतर किया जाता है। व्यवसाय में इस कार्य के लिए अलग स्टाफ होता है जो आंतरिक अंकेक्षक के अधीन कार्य करता है। आंतरिक अंकेक्षक के लिए अलग स्टाफ होता है जो आंतरिक अंकेक्षण के अधीन कार्य करता है। आंतरिक अंकेक्षक के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसमें व्यावसायिक अंकेक्षक की योग्यताएं हों। आंतरिक अंकेक्षण का संबंध विशेष रूप से लेखा तथा आर्थिक मामलों से होता है। आंतरिक अंकेक्षक का उत्तरदायित्व रक्षात्मक है। वह देखता है कि व्यापार की संपत्तियों में लेखे व सुरक्षा का उचित प्रबंध है। व्यापार में होने वाले खर्चे उत्तरदायी अधिकारी द्वारा अधिकृत किए जाते हैं। प्रत्येक व्यवहार के लिए निर्धारित की हुई प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है और हिसाब किताब व्यवहारों का एक सही चित्र प्रस्तुत करते हैं। आंतरिक अंकेक्षण के रक्षात्मक भाग की तुलना एक सिपाही से की जा सकती है। जिस प्रकार से सिपाही की उपस्थिति मात्र ही गड़बड़ करने वालों के लिए पर्याप्त भय का कारण होती है, उसी प्रकार ये तथ्य है कि आंतरिक अंकेक्षक न जाने किस समय बिना पूर्व सूचना के किस कर्मचारी के कार्य की जांच कर ले। प्रत्येक कर्मचारी के मन में एक भय बना रहता है जिससे वह अपना कार्य सावधानी से करता है, गड़बड़ी करने का साहस नहीं करता। लेकिन एक आंतरिक अंकेक्षक व सिपाही में इससे अधिक समानता नहीं है। सिपाही का कार्य दूसरों द्वारा बनाए गए कानूनों को कायम रखना और देखना है कि व्यक्ति उन कानूनों का पालन करते हैं या नहीं। उसका यह कार्य नहीं है कि अपने अनुभव के आधार पर ये देखे कि कोई कानून विशेष उचित है, अनुचित, प्रभावशाली है या नहीं। एक आंतरिक अंकेक्षक इसके विपरीत यह देखता है कि निर्धारित नियमों का न केवल पालन ही किया जाता बल्कि उचित एवं प्रभावशाली भी है। इस संबंध में उसका यह भी उत्तरदायित्व है कि वह इन नियमों का अध्ययन कर सुधार के संबंध में समय समय पर प्रबंधकों को रचनात्मक सुझाव भी थे। भारत में आंतरिक अंकेक्षण का महत्व है। बड़े व्यवसायों के लिए आंतरिक अंकेक्षण एक आवश्यकता है, लेकिन हमारे देश में तो इसका वैधानिक महत्व भी बढ़ गया है।
भारतीय कंपनी विधान के अंतर्गत एक कंपनी तथा उसकी शाखाओं के हिसाब किताब का अंकेक्षण योग्य प्रबंधकों द्वारा करवाना अनिवार्य है। लेकिन यदि किसी कंपनी की शाखा में आंतरिक अंकेक्षण का प्रबंध है और आंतरिक अंकेक्षक एक योग्य अंकेक्षक है, तो केंद्र सरकार प्रार्थना पत्र देने पर उस शाखा को अनिवार्य वैधानिक अंकेक्षण से मुक्त कर सकती है। इस प्रकार के प्रार्थना पत्र के साथ कंपनी के प्रबंध संचालक अथवा मैनेजर का एक प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए कि आंतरिक अंकेक्षण का प्रबंध संतोषजनक है। कंपनी अंकेक्षक का एक लिखित कथन भी उसकी राय में आंतरिक अंकेक्षण का प्रबंध पर्याप्त है और शाखा के हिसाब किताब ठीक रखे गए हैं, प्रार्थना पत्र के साथ दिया जाना चाहिए। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा आदेश जारी करके अंकेक्षक का ये कर्तव्य निर्धारित कर दिया गया है। एक सूचीबद्ध कंपनी अथवा ऐसी कंपनियों के संबंध में जिनकी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में 50 लाख से अधिक की प्रदत्त पूंजी तथा संचय थे अथवा संबंधित वित्तीय वर्ष से पूर्व के लगातार 3 वित्तीय वर्षों में जिसका औसत वार्षिक कारोबार 5 करोड़ से अधिक रहा है, अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट में लिखना होगा कि कंपनी के आकार तथा स्वभाव के अनुरूप आंतरिक अंकेक्षण प्रणाली विद्यमान है अथवा नहीं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 138 के अंतर्गत पूर्व में दी गई धाराओं के प्रावधान को संशोधित कर सम्मिलित किए गए हैं। इस प्रकार केंद्र सरकार के इस आदेश ने आंतरिक अंकेक्षण के महत्व को बहुत बढ़ा दिया है। फिर आते हैं अपन आंतरिक अंकेक्षण के उद्देश्य। आंतरिक अंकेक्षण के उद्देश्यों में आपके सामने स्पष्ट है। पहला, आंतरिक निरीक्षण के प्रभाव का विश्वास दिलाना। आंतरिक अंकेक्षण का उद्देश्य व्यवसाय के प्रबंधकों को यह विश्वास दिलाना है कि उनके द्वारा लागू की गई आंतरिक निरीक्षण प्रणाली प्रभावशाली है। नंबर 2, ये देखना कि व्यवहार अधिकृत है। यह निर्धारित भी करना कि व्यवसाय में जितने भी व्यवहार हुए हैं वे सब अधिकृत हैं। नंबर 3, छल कपट को ढूंढना। आंतरिक अंकेक्षण का एक उद्देश्य यह भी है कि यदि गुटबंदी के द्वारा छल कपट हुए हैं तो वे भी शीघ्र पकड़ में आ जावें। नंबर 4, छल कपट को रोकना। व्यवसाय के कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव डालकर छल कपट को रोकना भी इसका उद्देश्य है। नंबर 5, अशुद्धियों को रोकना व ज्ञात करना। कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव डालकर उसे सावधानी से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इससे अशुद्धियाँ कम होती हैं। यदि कुछ अशुद्धियाँ आंतरिक निरीक्षण द्वारा भी पकड़ में न आए तो वे आंतरिक अंकेक्षण द्वारा पकड़ में आ जाती हैं। नंबर 6 वैधानिक अंकेक्षण को सुगम बनाना। इसका उद्देश्य वैधानिक अंकेक्षण द्वारा वार्षिक अंकेक्षण कार्य को सुगम बनाना भी है। यदि व्यवसाय में आंतरिक निरीक्षण व आंतरिक अंकेक्षण का संतोषप्रद प्रबंध है तो वैधानिक अंकेक्षण शीघ्र और सुगमता से समाप्त हो जाएगा। नंबर 7, संपत्तियों के लेखे व सुरक्षा की व्यवस्था को देखना।
इसके द्वारा ये भी देखा जाता है कि संपत्तियों का लेखा ठीक प्रकार से किया गया है और उसका सब प्रकार की हानियों से रक्षा के लिए उचित प्रबंध कर लिया गया है। नंबर 8, प्रक्रियाओं में सुधार करना। व्यवहारों के लेखे के संबंध में जो क्रियाएं हैं उनकी कमजोरियों को निकालना और आवश्यक सुधार करना भी इसका उद्देश्य है। नंबर 9, योजनाबद्ध जांच करना। आंतरिक अंकेक्षण द्वारा ये भी देखा जाता है कि व्यवहार में जो योजनाएं बनाई गई थी तथा जो प्रक्रिया नियत की गई उन्हीं के अनुसार कार्य हुआ है। नंबर 10, पुनर्निरीक्षण करना, रिव्यू करना। कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य का पुनर्निरीक्षण करना भी इसका उद्देश्य है। ये अपना आज का विषय था जिस पर अपन ने चर्चा की। अगले वीडियो में अपन आंतरिक निरीक्षण व आंतरिक अंकेक्षण में अंतर, आंतरिक निरीक्षण में वैधानिक अंकेक्षण में संबंध, ये सब बातें जानेंगे और उस पर चर्चा करेंगे।